इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कल्पेबल होमिसाइड, जिसमें कंसेप्ट्स होंगे और केस लॉज होंगे। ये पीटी और मेंस दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग कल्पेबल होमिसाइड देखते हैं। जैसे ये हो गया कल्पेबल होमिसाइड। थोड़ा सा मर्डर के बारे में बता देता हूँ आपको। ये हो गया मर्डर, ठीक है, मर्डर। तो सभी मर्डर जो होंगे वो कल्पेबल होमिसाइड, सभी मर्डर जो होंगे वो क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड होगा, ठीक है। लेकिन सभी कल्पेबल होमिसाइड जो होंगे, सभी कल्पेबल होमिसाइड जो होंगे वो मर्डर नहीं होगा। कौन सा होगा फिर? जो स्पेसिफिक कंडीशन मर्डर का फुलफ़िल करता होगा, ठीक है, मर्डर का स्पेसिफिक कंडीशन फुलफ़िल करता होगा वो मर्डर होगा। कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। जैसे इसमें हम लोग जब ये सेक्शन है 100, लेकिन जब बीएनएस का सेक्शन 101 पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो ए से लेके डी का कंडीशन होगा वो अगर फुलफ़िल हो जाता है तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। लेकिन अगर वो फुलफ़िल नहीं होता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड रहेगा, ठीक है। और अगर फुलफ़िल हो जाता है तो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें इसके लिए 3 कंडीशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक कंडीशन होता है आपका कि डेथ होना चाहिए, डेथ, ठीक है। सेकंड कंडीशन होना चाहिए एक्ट, और थर्ड कंडीशन होना चाहिए इंटेंशन और नॉलेज, ठीक है। ये 3 कंडीशन होना चाहिए, तब जाके वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। और इसी 3 कंडीशन के अलावा जब मर्डर का कंडीशन फुलफिल हो जाएगा ना, तब वो मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मर्डर वाले कंडीशन 101 का ए से डी तक फुलफिल नहीं होता है तो ये क्या रह जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड रह जाएगा, ठीक है। चलिए यही देखते हैं। कल्पेबल होमिसाइड रेफर्स टू एन एक्ट वेयर डेथ इज काउज्ड बाय अ पर्सन with either the intention of causing death, bodily injury likely to cause death, कोई बॉडी इंजरी जिससे कि डेथ हो सकता है, और विथ नॉलेज दैट सच एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ, और कोई ऐसा नॉलेज है कि वह एक्ट जो है वो डेथ काउज कर सकता है। इट इज़ कंसिडर्ड अ लेसर ऑफेंस दैन मर्डर बट स्टिल होल्ड्स क्रिमिनल लायबिलिटी, है ना। इसको मर्डर से छोटा अपराध माना जाता है लेकिन क्रिमिनल लायबिलिटी इसकी है। टाइप्स ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। तो देखिए कल्पेबल होमिसाइड इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। एक है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर डिफाइंड अंडर सेक्शन 101 whether the act meets the condition of murder as specified in clause A to D। ये मैंने आपको बताया, वही है कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है। दूसरा है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर falls under section 100 whether the act does not fulfill the criteria of murder but still causes death, ठीक है। मर्डर की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता लेकिन डेथ फिर भी हो जाता है, वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मैंने प्रीव्यू में आपको ये बता चुका हूँ, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कल्पेबल होमिसाइड अंडर सेक्शन 100। देखिए कंडीशन बताया मैंने, डेथ होना चाहिए, काउजिंग डेथ, द एक्ट मस्ट रिजल्ट इन पर्सनस डेथ बाय डूइंग एन एक्ट, द एक्ट शुड बी डेलिबरेट आइदर थ्रू एक्शन और ओमिशन विच लीड्स टू डेथ, ठीक है। और थर्ड है मेंटल एलिमेंट, द एक्ट मस्ट बी डन विथ इंटेंशन टू काउज डेथ, इंटेंशन टू काउज बॉडली इंजरी दैट इज लाइकली टू रिजल्ट इन डेथ, ठीक है। इंटेंशन टू काउज बॉडली इंजरी दैट इज लाइकली टू काउज डेथ। और थर्ड वन है नॉलेज दैट द एक्ट इज लाइकली टू काउज डेथ, ठीक है। नॉलेज दैट एक्ट इज लाइकली टू काउज डेथ, जो एक्ट कर रहा है उसको उससे डेथ हो सकती है, इसका नॉलेज हो, ठीक है। समझिए कि पहला इंटेंशन टू काउज डेथ, डेथ करने का इंटेंशन होना चाहिए। कोई ऐसा इंजरी दिया गया है, बॉडली इंजरी, जिससे कि डेथ हो सकता है ना, उसका रिजल्ट जो हो सकता है डेथ हो सकता है। और अगर कोई इंटेंशन नहीं है तो नॉलेज भी अगर है कि ऐसा एक्ट करने से किसी की मृत्यु हो सकती है तो भी वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, ठीक है। जैसे कि वो सांप
अगर कोई मदारी जो है सांप का खेल दिखाता है, उसको पता है कि सांप के काटने से मृत्यु हो सकती है और वो पब्लिक में सांप को छोड़ देता है, लेकिन उसका इंटेंशन किसी को मारने का नहीं है, लेकिन वो सांप को छोड़ता है और सांप किसी को काट लेता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका नॉलेज, है ना। और वो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए वो लायबल होगा। ठीक है, इसका एक केस मैं आपको भी बताता हूँ। इसका केस का नाम है द एम्प्रेस वर्सेस गणेश दुले। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा, यही केस है जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए। ठीक है, डिग्री ऑफ कल्पेबल होमिसाइड 3 डिग्री होते हैं। फर्स्ट डिग्री द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड कैटेगराइज्ड एज मर्डर अंडर 101 एंड पनिशेबल अंडर सेक्शन 103 में पनिशमेंट है। सेकेंड डिग्री है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, फॉल्स अंडर सेक्शन 100 क्लाउज 1 and 2 एंड इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 105। ठीक है, और थर्ड डिग्री है डिफाइंड इन द लास्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 100 एंड इज पनिशेबल अंडर 105 लास्ट पार्ट। इसमें कुछ केस लॉज हैं जो बताता हूँ आपको। प्लानी गाउदन वर्सेस एम्पेरर, द एक्यूज्ड बिलीव हिज अनकॉन्शियस वाइफ वाज डेड एंड हैंग्ड हर टू मेक इट look like suicide. The court ruled he was not guilty of culpable homicide as he did not have knowledge of her being alive at that time. ठीक है, उसकी पत्नी उसको लगा कि बेहोश हो गई है, मर गई है, लेकिन वो एक्चुअली बेहोश थी और उसे सुसाइड का रूप देने के लिए वो उसको फंदे से लटका देता है। तो इसमें कोर्ट का रूलिंग यह था कि ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसकी पत्नी जिंदा है। प्लानी गॉर्डन वर्सेस एम्पेरर, जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, प्रॉक्सिमिटी लिंक दिया गया, कजल लिंक। द सुप्रीम कोर्ट emphasized दैट देयर मस्ट बी प्रॉक्सिमिटी कजल लिंक बिटवीन द एक्ट एंड द डेथ। थर्ड वन है विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, द कोर्ट हेल्ड दैट इंटरवीनिंग काउज शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिनल इंजरी काउज्ड बाय द एक्यूज्ड। ठीक है, यही लिखिएगा, विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में इंटरवीनिंग काउज शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल इंजरी काउज्ड बाय द एग्जीक्यूट और एक्यूज्ड। और है पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस एमएस मूर्ति। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस एमएस मूर्ति का केस था। इसमें एस्टेब्लिश्ड किया गया डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मलाइस। ठीक है, वेयर अनलिमिटेड डेथ, वेयर intended deaths result from an accused act are still culpable homicide। जिसमें एक केस, मतलब इस केस में यही था, एक व्यक्ति ए नाम के व्यक्ति को जहर देना चाहता था खाने में मिलाकर, लेकिन वह खाना कोई और दो बच्चा खा लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें मर्डर के लिए, है ना, इसको उस व्यक्ति को पनिश किया गया। ठीक है, तो यही था ये केस, ट्रांसफ़र ऑफ मलाइस। मतलब आपका इंटेंशन किसी और को मारने का था, लेकिन किसी और को आपने मार दिया तो भी आप पनिशेबल होंगे। एक्यूज वाज हेल्ड लायबल फॉर द मर्डर ऑफ चिल्ड्रेन दो ही इंटेंडेड टू काउज डेथ ऑफ ए। ठीक है, ये था ये केस पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस एमएस मूर्ति का केस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसमें है ऐड किया हुआ, वो देखेंगे। इफ़ अ पर्सन विथ डिसऑर्डर डिजीज और इन्फर्मिटी डाइज ड्यू टू इंजरी, है ना, मतलब कोई डिसऑर्डर है, डिजीज़ है और इन्फर्मिटी है, तो और आपने उसको कोई इंजरी दिया है तो भी एक्यूज आपने, मतलब एक्यूज नहीं किया तो भी एक्यूज लाइबल होगा। इफ़ डेथ कुड हैव बीन प्रिवेंटेड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट बट वाज नॉट, द एक्यूज इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं भी मिला तब भी एक्यूज रिस्पॉन्सिबल होगा। Death of an unborn child is not homicide, but if part of the child is delivered and then dies, it may be culpable homicide, है ना। तो ये culpable homicide में आएगा। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे एक्ट ऑफ ओमिशन क्या होता है और नॉलेज और इंटेंशन। डेथ कैन बी काउज्ड बाय एन इलीगल एक्ट और निगलेक्ट ऑफ ड्यूटी फॉर फेलिंग टू प्रोवाइड फूड और मेडिकल एड। ठीक है, ये एक्ट ऑफ ओमिशन हो गया, मतलब आपका कोई काम था आपने नहीं किया, या
या आपने कोई ओमिशन किया तो भी ये एक्ट ओमिशन होगा। और नॉलेज वर्सेस इंटेंशन, है ना। तो नॉलेज वर्सेस इंटेंशन मतलब अगर आप श्योर हैं किसी आउटपुट को लेके, कोई काम किया आपने, उसका आउटपुट आपको पता है कि ऐसा होगा, तो यह इंटेंशन कहलाएगा। मतलब आपने डिलिबरेटली उस काम को किया तो इंटेंशन कहलाएगा। इंटेंशन मीन्स अ पर्पसफुल एक्ट टू अचीव एन एंड, ठीक है। वाइल नॉलेज मीन्स अवेयरनेस ऑफ लाइकली कंसिक्वेंस, मतलब आपको कंसिक्वेंस का नॉलेज है कि ऐसा हो सकता है, बट आपने पर्पसफुली आपने कोई काम नहीं किया, है ना, तो ये हो जाएगा वो पर्पसफुली आपने कोई काम नहीं किया है तो वो नॉलेज हो जाएगा, लेकिन आपने पर्पसफुल काम किया है तो वो इंटेंशन हो जाएगा। इसमें आपको एक केस बताता हूँ, उस केस का नाम है ननकानू वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ननकानू वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में यही कहा गया था, इंटेंशन मीन्स अ पर्पसफुल एक्ट टू अचीव एन एंड, वाइल नॉलेज मीन्स अवेयरनेस ऑफ लाइकली कॉन्सिक्वेंस। ये मेंशन कीजिएगा, ननकानू वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो यही होता है कल्पेबल होमिसाइड। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, कमेंट कीजिए। और आप लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।